मैं इसी क्रम में हमारे बीच कृपापूर्वक पधारे हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, समाज में बड़ी ख्याति प्राप्त है। आप टीवी के विभिन्न चैनलों में इनको देखते होंगे। ऐसे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हुए हैं श्री अनिल वत्स जी। मैं निवेदन करता हूं कि अपने ज्योतिषीय ज्ञान से इस सभा को आप संबोधित करेंगे और शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की मर्यादा क्या हुआ करती है। देखिए, एक अनुभव है, एक शास्त्र है, लेकिन अनुभवजन्य ज्ञान प्रमाणित नहीं हुआ करता। होता है, ये मना नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उसमें शास्त्र का पुट लगता है तो वो और भी अच्छा हुआ करता है। इसलिए मैं ऐसे महनीय विद्वान श्री अनिल वत्स जी को बुलाता हूँ कि आप अपने ज्ञान के द्वारा ज्योतिष का मार्ग प्रशस्त करेंगे इन आए हुए अतिथियों का। ओम गणेभ्यो गणपतिवेशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिवेशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवेशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलपति जी, मैं ज़्यादा नामों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी आदरणीय विद्वजनों को मेरा हार्दिक नमन। और 8th कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन वैदिक कल्चर एस्ट्रोलॉजी सेमिनार में भारद्वाज जी, विशेष रूप से आपका निमंत्रण मिला कि आपको ज़रूर आना है और आप सब विद्वानों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत अहोभाव व्यक्त करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेदस्य निर्मल चक्षुः, वेद का निर्मल चक्षु है। जब वेद का निर्मल चक्षु कहा गया तो इसका क्या अर्थ होता है? देखना, बाहर भी देखना, भीतर भी देखना। जो देखता है बाहर, उसको भी देखना। हमारे पास 5 तत्व हैं। 3 तत्व बाहर की यात्रा करते हैं और 2 तत्व भीतर की यात्रा करते हैं। यदि आकाश तत्व की यात्रा करनी हो तो भीतर ध्यान लगाना होगा। भीतर की अवस्था, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मैं बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार देह धारण करता हूँ और बार बार शरीर त्याग देता हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं क्यों ना जानूं अपने को? तो जब अग्नि तत्व की साधना हो, आकाश तत्व की साधना हो, तो भीतर की ओर दृष्टि होनी चाहिए। और जब संसार की तरफ, कि ये संसार कैसा है, जिसमें पृथ्वी तत्व, ये देह, ये वायु तत्व जिससे ये श्वासों का आना जाना, और जल तत्व, ये बाहर की यात्रा कराते हैं। और आज का दिन इसलिए भी शुभ है कि योगों की चर्चा पर बात हुई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा संक्षिप्त रूप में अपनी वार्ता को पूर्ण करूं। सोचता हूं आज उपचय भावों की ही चर्चा कर ली जाए। उपचय भावों से क्या क्या योग बनते हैं, उसकी भी तो बात होनी चाहिए। यूं तो योग बहुत हैं। योग का अर्थ होता है एक को एक से जोड़ना, और जब जुड़े तो जो बलवान योग है, जो ग्रह बलवान है, स्वक्षेत्री है, उच्च का है, वो दूसरे ग्रह को कुछ दे जाए। जैसे शिष्य गुरु के पास बैठा हो और गुरु की कृपा हो जाए और शिष्य भी आंदोलित हो जाए। योगों का ये अर्थ होता है।
अब पंच महापुरुष कौन नहीं जानता। अब गजकेसरी योग भी है। पंच महापुरुषों में आ जाएं तो हंस योग, गुरु उच्च के हो तो हंस योग है, बुध उच्च के हो भद्र योग है, शनि उच्च के हो तो शश योग है, रुचक योग है, मंगल से बन जाते हैं, मालव्य योग है। संसार के ऐश्वर्यों का अगर अनुभूत करना हो तो शुक्र के मालव्य योग की क्या महिमा गाई गई है, ये आप सब जानते हैं। मैं थोड़ा ध्यान उपचय भावों की ओर लेके आऊं। ये थोड़ा ऐसा विषय है जिसको समझना बहुत जरूरी है। शास्त्र कहता है कि यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें ये 4 भाव उपचय के होते हैं, अब तीसरे भाव में कोई ग्रह हो हम परेशान हो जाते हैं, छठे में हो चिंतित होने लगते हैं, 10वें 11वें में हमें टेंशन नहीं होती, लेकिन तीसरे और छठे से मर्यादा जुड़ी है इसकी। उपचय भावों में अगर 10म भाव निकाल लिया जाए तो उपचय भाव के प्राण ही निकल जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें वो कर्म, अकर्म और विकर्म की बातें करते हैं, वो फलीभूत तो 10म भाव से होता है। उपचय में अगर 10म निकाल दिया जाए, उपचय प्राणहीन हो जाता है। उपचय का अर्थ होता है शीघ्र प्राप्ति, शीघ्रता से प्राप्त हो। तो जो भी ग्रह तीसरे, छठे, 10वें, 11वें आ जाएगा, वो शीघ्रता से अपनी दशा अंतरदशा में शुभ हो या अशुभ हो हमें फल प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, ऋषि पराशर के अनुसार। तीसरा भाव प्रयास का है। तीसरा भाव सतत मेहनत का है, हिम्मत का है, साहस का है, विपरीत परिस्थितियों में लिए गए अचूक निर्णयों का है, जो निर्णित करेंगे तुम्हारे भविष्य की समस्त घटनाओं को। वो तीसरा भाव है। और जो छठा भाव है, जो छठा भाव है संकल्पों का भाव है। यदि किसी प्रयास में संकल्प ना हो, प्रयास के प्राण निकल जाते हैं। तो छठा भाव संकल्पों का है। इसलिए जब भी कोई वैदिक अनुष्ठान होता है, सबसे पहला नियम संकल्प लीजिए। और संकल्प में आदिकाल से लेके आज तक के पंचांग के समस्त अधिपतियों का स्मरण किया जाता है। तिथि हो, वार हो, योग हो, नक्षत्र हो, सबको याद किया जाता है। तुम्हारा गोत्र क्या है, कुल क्या है, किस उद्देश्य से तुम यहां जुड़े हो, वो संकल्प बांध के रखता है। और 11वां भाव प्राप्ति का है। तीसरा प्रयास, छठा संकल्प और 11वां प्राप्ति का। लेकिन अगर मैं 10वां भाव निकाल दूं जो कर्म का है, ये तीनों बेकार हैं। आपने इच्छा करी, आपने साहस भी किया, आपने संकल्प भी किया, कर्म नहीं किया तो बेकार है। तो ऋषि पराशर कहते हैं, खोलो अपनी जन्म कुंडली और देखो 10म भाव में क्या कोई ग्रह है, 10म भाव में क्या कोई ग्रह है। ये तुम्हारे कर्म फल का नियोजित करने वाला ग्रह है। 10म भाव। वैसे भी मूल त्रिकोण का 9वां भाव और केंद्र का 10म भाव यदि आपस में संबंध जोड़ लें तो लक्ष्मी विष्णु योग हो जाता है। If the Lord of 9th house and the 10th house both join each other, aspect each other, या 9वें भाव का स्वामी 10म में हो, दशमेश 9वें में हो, यह सर्वश्रेष्ठ योग है। यह हिमालय योग है। मूल त्रिकोण का सर्वश्रेष्ठ 9वें है और केंद्र का सर्वश्रेष्ठ 10म है।
यूं तो चतुर्थ और पंचम के भी स्वामी मिले तो भी अद्भुत योग है, लेकिन ये योग रात्रि में बनता है और नवम दशम का योग दोपहर में बनता है जब सूर्य प्रखरता से चमक रहा होता है। उपचय भाव में यदि बुध गुरु शुक्र आ जाए, खोलो अपनी जन्म पत्री और देखो क्या बुध गुरु शुक्र उपचय भावों में है। तो ऋषि पराशर कहते हैं महाधनवान महायशस्वी महाज्ञानी पुरुष ने जन्म लिया है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में ये यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, विद्यावान होगा। और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का वो मंत्र यही फलीभूत होता है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि। ये अद्भुत मंत्र है। यशो देहि, हमें यश हो, विद्या हो, और द्वेषो जहि, और हमारे जो द्वेष है, जो हमारे पाप कर्म हैं, जो हमारे बाहर के शत्रु हैं, उनका नाश हो जाए। वो कैसे होगा? पराशर ऋषि कहते हैं उपचय योग में बुध शुक्र गुरु हो और इन पे यदि शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी हो जाएं, या लगन में और दशम में पाप ग्रह हो। देखिए कैसा, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ उपचय भाव। उपचय में बुध शुक्र और गुरु हो और लगन में और दशम में यदि पाप ग्रह हो, लगन में शनि हो या दशम में शनि हो या मंगल हो, तो पराशर ऋषि कहते हैं एक राजा का जन्म होता है, एक श्रेष्ठ राजा का जन्म होता है, और ये अपने असंख्य शत्रुओं का विध्वंस नाश कर देता है। तब बनता है ये वसुमान योग। कैसे उपचय से वसुमान प्रकट हो जाता है। अष्ट वसुओं के आशीर्वाद प्रकट होते हैं यहाँ। वो जो भीष्म पितामह 8वें वसु थे, जिनके पास जब चाहे तब प्राण त्यागे, ऐसे अपने पिता से वरदान प्राप्त थे। ये ऐसे वसुमान युगों में ऐसे महान वीरवर पैदा हुआ करते हैं। उपचय योग में और त्रिखड़ाय में क्या अंतर है? उपचय योग और त्रिखड़ाय दोनों साथ साथ हैं। अगर उपचय 3 से 10 11 है तो त्रिखड़ाय में एक भाव कम है, एक भाव कम है, और एक भाव दशम कम हो जाने से महापापी हो जाता है। इनमें अगर ग्रह हो तो महापाप महाकष्टदायी योग पैदा करते हैं। लेकिन अगर त्रिखड़ाय के स्वामी उपचय में चले जाएं तो पुनः शुभ योग फलीभूत हो जाता है। अच्छा, इन उपचय भावों का आनंद वर्ग कुंडलियों में भी देखा जा सकता है। अगर कुंडली मिलान में आप देखते हैं कि योग नहीं अच्छा बन रहा, अगर सप्तम भाव के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, अगर सप्तम भाव का कारक नीच का है, अगर सप्तम भाव का कारक बलहीन है, नीच का है, अस्त है, लेकिन वर्ग कुंडली में वो उपचय में चला गया है, तो विवाह के बाद बहुत सुंदर जीवन बीतेगा, यह भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह है उपचय भाव का चमत्कार वर्ग कुंडली में। फिर से सुन लो, गहरी बात है, मजा नहीं आया, रोमांच नहीं आया। वर्ग कुंडली में अगर उपचय में चला जाए, अब जैसे D9 में चला जाए, D9 होता ही वैवाहिक संबंधों का है। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक यदि उपचय में चला जाए D9 में, तो विवाह के बाद स्ट्रगल संघर्ष चाहे हो, लेकिन सुखपूर्वक जीवन बिता देता है।
ये इस योग की विशेष महत्ता। एक योग और है छोटा सा, मन कर रहा है बोलने का, पर फिर पूछ लो क्या समय इजाजत देता है? और लोग भी और वक्ता भी बोलना। मैं शकट योग पे बोलना चाहता हूं, बहुत खतरनाक योग और जिसको लोग गलत समझ जाते हैं। चलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में बोल देता हूं। शकट योग क्या होता है? दशरथ जी ने कहा था मेरे बुरे दिन आ गए हैं, शकट योग का निर्माण हो रहा है, लगता है मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा समय ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। शकट योग में कहा जाता है घर में क्लेश होते हैं, ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान चला जाता है, ऐसे व्यक्ति के घर में पत्नी से नहीं बनती, ऐसे व्यक्ति का यश मान प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, ऐसा कहा है। फल दीपिका है, पर सर्वात चिंतामणि कुछ और कह देते हैं, जातक परिजात में कुछ और व्याख्या है, लेकिन अधिकांश यही व्याख्या है कि शकट योग फलदायी नहीं होता। पर शकट का मतलब क्या होता है? शकट का मतलब गाड़ी है, 2 पहिए की गाड़ी हो, 4 पहिए की गाड़ी हो सकता है किसी गाड़ी में पंचर हो जाता हो, रास्ते में तो मुसीबतें आती हो। वस्तुतः चंद्रमा और गुरु की स्थिति का वर्णन है। जब भी चंद्रमा से गुरु 6ठे या 8वें हो, यह अधिकांश जन्मपत्रियों में मिलेगा, तो उसे शकट योग कहा जाता है। और भी कई कारण हैं, पर समय की मर्यादा में थोड़ी सी मैं बात कह देता हूं। शकट योग जब चंद्रमा से गुरु 6ठे हो या 8वें हो, खड़ष्ठक योग बन जाए तो ये शकट योग बन जाता है। लेकिन आप हैरान होंगे, आचार्य रजनीश की पत्नी में शकट योग था, मायावती की पत्नी में शकट योग था, फिल्मी दुनिया के बहुत से हीरो हैं जिनकी पत्नी में शकट योग है, योगानंद परमहंस की पत्नी में शकट योग था, मां आनंदमयी की पत्नी में शकट योग है। तो ये तो कुछ और कर रहा है, ये तो उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना रहा है। अगर शकट योग में चंद्रमा और गुरु की स्थिति पे ध्यान दीजिए, यदि चंद्रमा गुरु से केंद्र में आ जाए तो शकट योग भंग हो जाता है। यदि चंद्रमा या गुरु दोनों में से कोई उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो, शकट योग भंग हो जाता है। चंद्रमा केंद्र में हो, स्वराशि के हो, उच्च के हो, शकट योग भंग हो जाता है। यदि मंगल चंद्रमा को देख ले, शकट योग भंग हो जाता है। और बहुत से कारण हैं। वस्तुतः चंद्रमा और गुरु की स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए, केंद्र में होनी चाहिए, तो ये योग मान सम्मान देने लगता है। फिर इस योग का नाम कुछ और हो जाता है, फिर इसे मुकुट योग कहते हैं। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ होता है, शनि की दृष्टि पड़ जाए त्यागी हो जाता है, वीतरागी हो जाता है, मां आनंदमयी बन जाता है, योगा हंस परमहंस बन जाता है। शनि एस्पेक्ट, शनि दिस कॉम्बिनेशन, चंद्रमा उच्च का हो या गुरु उच्च का हो, तो ये श्रेष्ठ योग बन जाते। पर खडष्टक योग हो, वो नहीं टूटना चाहिए। तो ये योग की भी बड़ी अद्भुत व्याख्या है। मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुना, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com, acharya anilvats@gmail.com.